आनंदित है। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मैं सबसे पहले कि परमेश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी के बीच में आज के वर्ड को शेयर करने पाऊँ। और आज का जो वर्ड मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ वो पाया जाता है निर्गमन इसका तीसरा अध्याय और इसकी 8वीं आयत। निर्गमन इसका तीसरा अध्याय है और इसकी 8वीं आयत। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आप सभी इस स्टोरी को आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे जितने भी मिस्री लोग थे वो स्लेवरी में बंधे थे। वो कहीं ना कहीं उस स्लेवरी में पड़े हुए थे। और जो मूसा है उनका जो लीडर था, मूसा के थ्रू परमेश्वर ने उन्हें उस कनान देश में ले जाने का वादा किया था। और आज का जो टॉपिक मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, जो आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे समस्याओं के बाद, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्रॉब्लम्स के अपोजिट साइड में हमारे लिए कुछ भला रखा हुआ है। हालेलुया। आज की सुबह आपके लाइफ में, शायद आज आप सो के जब आप उठे हैं, आपके लाइफ में आप शायद किसी बीमारी से कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। आज शायद आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। आज शायद आज आपके पास आपके फ्यूचर का टेंशन है। शायद फैमिली का टेंशन है। शायद हमें हमारे बच्चों का टेंशन है। शायद हमारे परिवार का टेंशन है। शायद हम हमारे लाइफ में हम कितने ही प्रॉब्लम से भरे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम्स के अपोजिट हमारे लिए कुछ अच्छा और कुछ भला रखा हुआ है। यहाँ पे जब हम मिस्रियों की बात करते हैं और जब मूसा उन्हें लीड कर रहा था, वह मिस्री जो लोग थे वो उस टाइम पे कुड़कुड़ा रहे थे। वो अपनी उस समस्या में वो कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे थे। परमेश्वर ने ऑलरेडी उन्हें उस चीज का प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर ने विल्डरनेस में उनके लिए स्वर्ग से मन्ना को बरसाया था। हालेलुया। हमारी समस्याओं में जब परमेश्वर ने हमें ये चीज कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, आज मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। कहीं ना हम कई बार बाइबल में ये चीज पढ़े हैं जहाँ पे 365 टाइम्स ये लिखा हुआ है कि मत डर। और पूरे साल में हमारे दिन कितने होते हैं? 365 डेज होता है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हर दिन उन चिंताओं में लगे हुए रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हम हमारे उन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं फोकस कर रहे होते हैं कि प्रभु अब मैं इन प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलूंगा। परमेश्वर ने आज 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 हमें इस समस्याओं के बीच में हमें एक चीज सोचने की जरूरत है। हमें याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे हमसे क्या वायदे किए, क्या प्रोमिसेस किए हैं। परमेश्वर ने हमसे क्या प्रोमिसेस किए। अगर हम एग्जाम्पल देखे, जब मूसा इजरायलियों को लेके जब उस लाल समंदर के पास खड़ा हुआ था, और लोग वहाँ जो मिस्री लोग थे, शायद वो ये सोच रहेंगे कि पीछे उनके शत्रु पड़े हुए हैं, अब हम इस लाल समंदर को पार करके कैसे जाएंगे। उस टाइम पे ऐसे कोई आ, बड़े बड़े शिप्स नहीं थे, एरोप्लेन नहीं था, ऐसे कोई ट्रैवलिंग वाले ऐसा कोई व्हीकल्स नहीं थे उस टाइम पे कि वो तुरंत एस्केप कर जाए अपने एनिमीज से, कि वो अपने शत्रु से भाग सके वहां से। और शायद मूसा भी जब वहां पे उन्हें लीड कर रहा था, शायद उन्हें भी ऐसा लग रहा, मूसा को भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं जहाँ पे ये इनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। जो मिस्री लोग हैं इनका विश्वास कहीं ना कहीं, ये जब परमेश्वर ने इन्हें वादा कर दिया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा, मैं उस कनान देश में तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मिस्री लोग कंप्लेन कर रहे थे। फिर भी कहीं ना कहीं वो कुड़कुड़ा रहे थे। वो फिर भी उस समय पे वो परमेश्वर से नाखुश थे। परमेश्वर ने जो प्रोमिसेस किए थे वो हैप्पी नहीं थे उन प्रोमिसेस को लेके। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय पे कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो है लाल समंदर। इस रेड सी को हम कैसे पार करके वहां पे जाएंगे? पीछे शत्रु पड़े हुए हैं।
और अगर हम उनके हाथ लग गए तो शायद वो हमें मार डालेंगे, मूसा को भी मार डालेंगे और हमें भी मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का कार्य वहां पे हुआ, वो लाल समंदर पार हुआ, और मूसा के पीछे पीछे वो इजरायली लोग भी उस लाल समंदर को पार कर गए, और कहीं ना कहीं वो उस कनान देश में पहुंचे। आज हमारे सामने, जब आपके सामने, हम सबके सामने जब वो लाल समुंदर खड़ा हुआ है, हम जब उस लाल समुंदर के सामने खड़े हुए, जब हमें उस समस्या के रूप में वो लाल समंदर दिख रहा है, या चाहे वो प्रॉब्लम्स के रूप में हमें गोलियत नजर आ रहा है, क्या आज हम घबरा रहे हैं? क्या आज हम परेशान हो रहे हैं? क्या आज हम डर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के प्रोमिसेस को ध्यान कर रहे हैं? हालेलुया। पता है, उस कनान देश में पहुंचने के लिए हमें उस लाल समंदर के पास खड़ा होना पड़ेगा। उस गोलियत को हराने के लिए गोलियत के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। पर क्या हम हमारी समस्या को देख के वापस पीछे जा रहे हैं? क्या हम हमारे प्रॉब्लम्स को देख के वापस हमारे मुंह को परमेश्वर से फेर रहे हैं? आज की सुबह आज हमारे प्रॉब्लम्स में, आज परमेश्वर से हमारे पास क्या कंप्लेंट्स है? हम कई बार ये चीज बोलते हैं ना कि प्रभु, आपको क्या मेरी आंसू नहीं दिख रहे हैं? प्रभु, क्या आपको मेरे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं? प्रभु, क्या आपको मेरी समस्याएं नहीं दिख रही है? मैं हर दिन प्रेयर कर रहा हूँ, मैं हर दिन प्रेयर कर रही हूँ, मैं रोज फास्टिंग कर रहा हूँ, या मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मैं हर दिन वचन पढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन वचनों को पढ़ रही हूँ, तो क्या आपको मेरा रोना, मेरे प्रेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे क्या? यहाँ पे उन लोगों ने भी, मिस्रियों ने भी सेम चीज कही होगी। इससे एक आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले उजियाले को बनाया, लाइट को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उस अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने लाइट को क्रिएट किया। उस डार्कनेस को मिटाने के लिए परमेश्वर ने लाइट को क्रिएट किया। हमारे जीवन से उस अंधकार को हटाने के लिए परमेश्वर ने लाइट को बनाया है। और डार्कनेस का अपोजिट क्या है? अंधेरे का अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है? लाइट है। और उस अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने लाइट को बनाया है। और वो उजियाला, वो लाइट हम स्वयं है, हम खुद है। और जब हम खुद वो लाइट है, जब हम खुद वो उजियाला है, हम हमारे जीवन को अंधियारे में कैसे, हम अंधकार में कैसे जी सकते हैं? अंधकार का मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पाप को इंडिकेट करता है वो। बहुत सारी चीजें, शायद वो हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी बीमारी हो सकती है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आज की सुबह मैं आप सभी से एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उस अंधकार को मिटाने मिटाने के लिए उजियाले को क्रिएट किया, लाइट को फॉर्म किया। आपके आपके सवालों के अपोजिट आपके लिए जवाब परमेश्वर ने रखा है। आपके बीमारी के अपोजिट परमेश्वर ने आपके लिए हीलिंग रखी है। आपकी गरीबी के आगे परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी रखी है। उस पाप के आगे परमेश्वर ने हमारे लिए फॉरगिवनेस रखा है, माफी रखी हुई है परमेश्वर ने। अगर आप चाहते कि हमारे जीवन के थ्रू हमारे हमारे लाइफ में वो डार्कनेस खत्म हो जाए, वो अंधकार खत्म हो जाए, हमें उस लाइट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उस लाइट से हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उस लाइट में हमें बने रहना पड़ेगा। हमें खुद को उस लाइट में रहना पड़ेगा। जहाँ पे एक कमरा है, वहां पे अंधेरा है, और वहां पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, वहां पे उजियाले का कोई भी आसार नहीं है,
और जब हम उस कैंडल को, हम मोमबत्ती को जलाते हैं या दिए को जलाते हैं, उस दिए को कहीं ना कहीं उस अंधेरे कमरे में रखना पड़ेगा और उसको जलाना पड़ेगा। और जब वो जलेगा तब जाके वो कहीं ना कहीं उस अंधेरे कमरे में उस लाइट को प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। जब तक आप आपके प्रॉब्लम्स के सामने नहीं खड़े, जब तक आप उस लाल समंदर के सामने नहीं खड़े हो, आप कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाओगे। आपको आपके जीवन से उस अंधकार को, जो जो बीमारी है, गरीबी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, आपको खुद को उस लाइट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और आपको खुद को वो लाइट बनना पड़ेगा। और जब आप वो लाइट बन जाते हो, अंधकार ऐसे ही निकल जाता है। अंधकार यूं ही निकल जाता है। एक एक मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। अ, मैं जहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं इस समय पे, और वहाँ पे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ दो लड़कियां हैं, मेरे साथ जो पढ़ती है, जो ट्रेनिंग ले रही है। एक दिन ऐसा हुआ था कि जब मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा था और पूरे बादल, उस दिन पूरा क्लाउडी वाला दिन था, पूरे बादल थे उस दिन पूरे दिन। और धूप ऐसी आ जा रही थी, और उस दिन धूप बहुत ज्यादा कम निकली थी। और ठंड का समय था, जनवरी का समय था। और मुझे वो चीज बहुत अच्छे से याद है। मेरे इनिशियल डेज थे, और हम लोग लंच ब्रेक के बाद, ठंड लग रही थी और हम लोग बाहर धूप खाने के लिए हम लोग बाहर खड़े थे। और ऐसा हो रहा था कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो धूप, जैसे कि क्लाउडी क्लाउडी वाला दिन था, पूरे बादल थे उस दिन, तो धूप ज्यादा निकल नहीं रही थी। और हम ऐसे बोल रहे थे कि यार इतनी ठंड है और धूप क्यों नहीं निकल रही है। और ऐसा था कि बिल्डिंग का जो एक छाव आता है, वो बिल्डिंग की एक साइड से छाव आ रही थी, और मेरी जो फ्रेंड थी वो उस साइड खड़ी थी, और मैं धूप के लिए उस छाव से थोड़ा सा इधर खड़ी थी। और उसने मुझे एक चीज कहा कि देख, तू इधर आ रही है ना तो देख धूप आ रही है, और तू जैसे ही इधर आ गई ना तो देख धूप चली गई। तू जैसे ही छाव में आई, धूप वापस चली गई, और तू जैसे ही छाव से थोड़ा सा बाहर आई, देख धूप निकल गई। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे इंस्टीट्यूट से हमें बैग मिले थे, और वो मुझसे पहले ज्वाइन हुए थे, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी। उन्होंने कहा था देख, तेरे आने से कुछ तो अच्छा हुआ, हमको बैग मिल गए। हालेलुया। आप कैसे दूसरों के लाइफ में भी, आप इनफैक्ट आप आपके लाइफ में भी, आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो बाय बीइंग अ लाइट, आपको नहीं पता है। आज के सुबह में आप सभी से यही एंकरेज करना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में चाहे जैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आपको आपकी प्रॉब्लम्स वो लाल समंदर के जैसे दिख रही है, आप जब नए न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हो, न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे हीलिंग वाले मिरेकल्स लिखे हुए हैं। जब यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे मिरेकल्स यीशु मसीह ने किए। और यीशु मसीह ने वहां पे उनसे एक चीज कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। किसी अंधे ने कहा कि यही कि मैं देख सकूं, यही कि मैं देख पाऊं, मेरी मैं जो बचपन से अंधा था, मुझे मेरी आंखें मिल जाए और मैं देखने लग जाऊं। और जैसे उसने उस चीज को कहा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके उसके उस उसको उस अंधे व्यक्ति को आंखें दी, और वो व्यक्ति देखने लगा। जब तक हम परमेश्वर से नहीं बोलेंगे ना कि प्रभु आज मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आज मेरे लिए ये करो, प्रभु कैसे कार्य करेगा। जब तक एक बच्चा अपने पिता से अपने जरूरतों के लिए नहीं जाएगा कि पापा मुझे आज ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है, पिता कैसे समझेगा। वैसे वो तो अपने पिता है, अपने माता पिता, हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को हमारे पेरेंट्स समझते बहुत अच्छे से। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, कि पापा मम्मी आज हमारे पास ये चीज नहीं, क्या आप हमें ये चीज देंगे। जब हम बोलते हैं तब जाके कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उन चीजों को समझते हैं और वो हमें देते हैं। हालेलुया। अगर आपको उस कनान देश में जाना है जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, आपको उस लाल समुद्र को पार करना पड़ेगा। आपको वो लाइट बनना पड़ेगा। आपको वो दाऊद बनना पड़ेगा। और उस दाऊद के समान उस गुलेह को लेके उस एक पत्थर से उस गोलियत को मारना पड़ेगा। जो है आपका विश्वास। आइए क्यों ना आज से हम कंप्लेंट्स ना करें परमेश्वर, आए हम कुड़कुड़ाए ना, आइए क्यों ना हम, हमारे प्रॉब्लम्स को लेके बैठ के रोए ना आज की सुबह।
आई क्यों ना हम हमारी ही प्रॉब्लम्स में हम लाइट बने। हम हमारे ही जीवन में जो चीजें अंधकार में हमें नजर आ रही है, आई क्यों ना हम, जब परमेश्वर ने हमें वो उजियाला ठहराया है, आई क्यों ना हम उस उजियाले के समान हमारे जीवन में जो चीजें अंधकार में दिख रही है, उस अंधकार को नहीं दूर करें हमारे जीवन से। हमारे कई बार होता है ना कि जब हम किसी से हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि यार तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगी मेरी प्रॉब्लम्स को, कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना दर्द हो रहा है, हमें पता है हमारे पेन्स कितने गहरे हैं, लेकिन हमसे बढ़कर हमारा प्रभु जानता है कि हमारे पेन्स कितने गहरे हैं। आज हम किस परिस्थिति में है, आज हमें कितना दर्द हो रहा है, हमारा दिल कितना दुख रहा है। आज की सुबह में मैं आप सभी से यही चीज कहना चाहती हूँ और मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहती हूँ। आइए क्यों ना उस लाल समंदर के सामने खड़े हो, और जो लाठी, विश्वास की लाठी जो परमेश्वर ने हमें दी के रखी है, आइए क्यों ना उस लाल समंदर पे मारे हम, और उस लाल समंदर को दो दो भाग करके हम अपने उस कनान देश में पहुंचे। आइए क्यों ना वो जो एक पत्थर से, जैसे एक पत्थर से दाऊद ने उस गोलियत को मार डाला था, क्यों ना उस एक पत्थर को लेके, लेकिन हम हमारी समस्याओं को मार डाले। आइए क्यों ना हम हमारे जीवन से उजियाला बन के, लाइट बन के, हम हमारे जीवन के जो चीजें अंधकार में पड़ी, उस अंधकार को मिटाए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी को ब्लेस किया है, आशीष किया, आपको एंकरेज किया है। आप जब भी अपने ऑफिस में जाए, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाए, आप स्कूल्स में जाए, कॉलेजेस में जाए, आप कहीं भी जाए, आइए कि ना वो लाइट बन के जाए, वो मूसा बन के जाए, वो दाऊद बन के जाए। आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रॉब्लम है, आपके कॉलेजेस में प्रॉब्लम है, आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे प्रॉब्लम्स है, आइए क्यों ना मूसा बने उस जगह पे, और अपने उस लाठी को यूज करे। आइए क्यों ना दाऊद बने, और अपने उस एक पत्थर गुलेल को लेके वो हमारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करे। आइए क्यों ना हम लाइट बने। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, और मैं परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वर्ड के लिए। और मैं बहुत ब्लेस हुई, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपको भी ब्लेस किया है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।